डिप्लॉय मतलब होस्ट करते हो। अच्छा, कितने लोगों ने स्किल्स इंडिया वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया था? मैंने किया था भैया। तीन। मी टू भैया। 3 स्टूडेंट्स ने किया था, बाकी ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। मैंने भी कर दिया। ओके। ओके। 5। ठीक है। तो आप लोगों ने वो जो वेबसाइट देखी थी उसमें आप लोग को जो मेन क्लाइंट पेज दिख रहा था जहाँ पर आप लोग देख रहे थे, उसे हम लोग यूआई कहते हैं, है ना? यूज़र इंटरफेस। आप लोगों ने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था कोई एक फॉर्म भरा होगा, है ना? तो कोई मेरे को ये बता सकता है कि लाइक फॉर्म कैसे वर्क करता है वो? हाँ, किसी को पता है? हाँ, मैं बता सकता हूँ। हाँ। ओके, बताओ उत्तम। आपको। यस। हाँ, बताइए। जैसे वो फॉर्म फॉर्म बनाते हैं HTML टैग से। HTML में फॉर्म टैग होता है। हम्म। तो उससे उस फॉर्म टैग के अंदर फिर बहुत सारे टैग्स होते हैं, लाइक इनपुट टैग, वेयर वी एक्चुअली डिजाइन द column for putting some input like text, password, हम्म। like that. ओके। और फिर बहुत सारे जैसे लिस्ट होता है, हम्म। सब बटन होता है। जैसे कोई किसी भी फॉर्म फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट बटन हो गया, ओके। इस टाइप का। ओके गुड। ठीक है, तो मैं आप लोग को वेब डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट होती क्या है? ठीक है, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अच्छा, जो स्किल्स इंडिया का आपने जो वेबसाइट खोला था उसमें एक रजिस्ट्रेशन पेज था, है ना? तो वो एक सिंगल वेब पेज था। बाकी वहाँ पर अबाउट अस पेज था, कॉन्टैक्ट अस पेज था, ऐसे बहुत सारे पेजेस थे, है ना? तो वो जितने भी पेजेस थे वो सारे वेब पेजेस थे, और जो स्किल्स इंडिया की पूरी होम वेबसाइट, कॉन्टैक्टर्स और ये सारे पेजेस को मिला करके क्या हुआ था, एक वेबसाइट बना था। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होती है? एक वेबसाइट होती है, ठीक है? देन वेब पेज क्रिएट कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? अच्छा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों चीज़ों से आप लोग फैमिलियर हो की थी? पहले ये कंफर्म करो। नहीं है क्या? भैया। बिल्कुल भी नहीं, एकदम बेसिक से सीखना है ना? तो HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो वो जो एक वेबसाइट होती है, कोई एक वेबसाइट, चलिए मैं आप लोग को ओपन करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है? वेट अ मिनट। ओके, तो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, आप सब लोग को शो हो रहा है ना? तो इसमें देखो, ये जो पूरा वेब पेज है, ये एक पूरा एक पेज है, ठीक है? ये एक पेज है। उसके बाद अगर आप डॉक्स में आते हो तो यहाँ पर ये स्लैश डॉक्स है ना, तो ये एक अलग वेब पेज है। ऐसे ही बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है? ये सारे वेब पेजेस को मिला करके क्या बनता है? एक वेबसाइट बनता है। स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं? अगर आप लोग ध्यान से इसमें देखो तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है ना? यहाँ पर भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर एक पूरा नैप बार है। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आती है ना? यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट है, तो ये बटन है ना? ये सारी चीज़ें क्या है? ये कुछ लिंक्स भी लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है? तो आप लोग इसे HTML के थ्रू लिखते हो, राइट करते हो। HTML क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके? तो अभी मैं आप लोग को सबसे पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? वेट। वेट। ओके, एक वेबसाइट काम कैसे करती है? सबसे पहले HTML CSS एंड JS। HTML क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया ना? जैसे आपकी जो बॉडी है, उस बॉडी में जो अगर बोन्स हटा दे तो सांप की तरह बॉडी हो जाएगी ना, एकदम हिलती डुलती, है ना? स्ट्रक्चर कौन देता है? हमारे को बोन्स देते हैं। वैसे ही हमारी जो वेब पेजेस है उन्हें कौन स्ट्रक्चर करता है? वो HTML करता है, ठीक है? HTML से आप लोग ये लिखते हो कि यस, मेरी जो वेबसाइट है, जैसे अभी तुमने बताया था एक फॉर्म होता है, ठीक है? उस फॉर्म के अंदर कुछ हम कॉलम्स रखेंगे, इनपुट रखेंगे, है ना?
तो वो जो इनपुट रखेंगे वो हम लोग किससे रखेंगे, एक फॉर्म जो है उसे डिफाइन कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये फॉर्म होगा। वो सारी चीज़ें एचटीएमएल से करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर फॉर्म होगा। बट वो तो एक सिंपल सा तरीका है, उसे स्टाइल भी तो करना होगा, है ना। एक सिंपल सा टेक्स्ट इनपुट आप लोग बना सकते हो, बट उसे डिज़ाइन कर दोगे। बहुत सारे देखो, इनपुट जो होता है, इनपुट का मतलब क्या है, एक सिंपल सा बॉक्स होता है ना। एक बॉक्स है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हो, अपना नाम भर रहे हो, है ना। आपका व्हाट इज़ योर नेम करके एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो उसमें वो तो स्ट्रक्चर कर दिया है एचटीएमएल की मदद से। बट वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जब आप फॉर्म भर रहे हो, गूगल फॉर्म्स पे भर रहे हो, तो वो एक अलग तरीके से दिख रहा होता है। आपने स्किल्स इंडिया पे भरा होगा तो अलग तरीके से दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सी एस एस की मदद से की जाती हैं। सी एस एस का जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है। इसका मतलब स्टाइलिंग और लेआउट के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। एच टी एम एल क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। सी एस एस क्या होता है, स्टाइल बनाने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए। और जावा स्क्रिप्ट जो है आपका यूज़ होता है फंक्शनैलिटी लाने के लिए। लाइक आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो एक पॉपअप आ रहा है, तो वो जो पॉपअप है उसको शो करने के लिए जावास्क्रिप्ट की मदद ली जाती है, ठीक है। अब ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें आप लोग को, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग को बिल्कुल भी अभी एच टी एम एल सी एस एस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत ही लोएस्ट पे आती है, बहुत कम आती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप लोग अभी एच टी एम एल और सी एस एस सीख रहे होंगे, ठीक है। जे आई एस मतलब कि जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग आगे लास्ट वाले सेशन में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी एच टी एम एल के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग एचटीएमएल के बारे में बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सर्वर। सबने सर्वर्स का नाम तो सुना ही होगा, है ना। सर्वर्स क्या है, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं दैट स्टोर वेबसाइट डेटा एंड कंटेंट, ठीक है। सी वेबसाइट वर्क कैसे करती है, किसी को इसके बारे में पता है। लाइक आप बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उसे ओपन कर रहे हो, देन उसके बाद वो कैसे वर्क करता है उसके बैकग्राउंड में, किसी को पता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले बताता हूँ सर्वर क्या होता है। सर्वर एक ऐसा पावरफुल सा कंप्यूटर होता है, लाइक जिसके अंदर सारी सारी जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है वो उसके अंदर स्टोर रहती है। डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप लोग को सर्वर्स बस इतना जाना है कि सर्वर सी, आप लोग सब लोग नोट्स जैसा कुछ अगर चाहो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, उसे लिख करके रख लो। क्योंकि आगे जो ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग के एंड में जो आप लोगों को क्विज बताए गए होंगे, अगर आप लोगों से भैया ने बताया होगा कि क्विजेस भी होंगे, है ना। तो जो क्विजेस होंगे उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ों से ही मैं लाइक बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोड करके बताना है, उसमें लाइक एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैं प्रेजेंटेशंस में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक। तो ये आप ट्राई करो कि इसे नोट डाउन कर लो, है ना। या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी ये जो प्रेजेंटेशन है मैं इसे आपका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी। तो जो वे सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट स्टोर करके रखते हैं। एंड देन जब भी आपको ज़रूरत होती है, या फिर किसी भी क्लाइंट या फिर किसी भी मतलब कि मान लेते हैं मैंने वेबसाइट बना रखी है, एक सर्वर पे स्टोर कर रखी है। तो आप में से जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लाइक रिक्वेस्ट करेंगे, तो सर्वर क्या करेगा, हमारी जो वेबसाइट है वो आप लोग को सर्व करके दे देगा, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्स आप लोग को सर्व करेगा, ठीक है। बस इतना सा मतलब है। बाकी सर्वर्स के बारे में आगे भी चल के आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड सर्वर स्पेस टू स्टोर वेबसाइट्स, ठीक है। जो वेब होस्टिंग होती है, जैसे ये जो सर्वर है ना, अब इतना पावरफुल कंप्यूटर्स कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता है ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास इतना हाईटेक इंटरनेट भी नहीं होता है कि वो 24 आवर्स सेम अपलोड और डाउनलोड स्पीड दे रहा हो, है ना। उसकी बैंडविड्थ इतनी अच्छी हो कि हम लोग उसका यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज करके देखती हैं। वेब होस्टिंग बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि होस्टिंगर का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा, एड्स में तो देखा ही होगा minimum, है ना। तो ये क्या करती है, वहाँ पर हम लोगों को सर्वर्स रेंट पे मिलते हैं। वेब होस्टिंग पे हमें कुछ कंपनीज हैं जो सर्वर्स रेंट पे देती हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। डोमेन नेम्स आप लोगों ने yourjourney.com तो सुना होगा, है ना। या फिर कोई भी वेबसाइट है उसका .in .com, मेनली इंडिया में .in, ये सारी चीज़ें .org, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, है ना। डोमेन नेम्स क्या होते हैं, आप लोग को इजी टू रिमेंबर चीज़ें हैं, ठीक है। देखो जो सर्वर है वो एक कंप्यूटर है, ठीक है। वो एक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पे जा कर के एक जगह जा कर के लगा हुआ है, ठीक है। अब हर कंप्यूटर की एक आईपी होती है, ये तो सब लोग को पता ही होगा, है ना। वैसे एक सर्वर की भी एक आईपी होगी। आपने जो सर्वर वेब होस्टिंग से खरीद रखा है उसकी भी एक आईपी होगी, है ना।
तो उस आईपी को आप लोग याद कर सकते हो, है ना। बहुत लंबी लंबी आईपीस होती है, 4 4 डिजिट, 3 3 डिजिट, ठीक है, 4 टाइम्स में। और आईपीस V6 है तो वो और भी बड़ी होती है ना, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो उसे याद करने से बेटर है कि आपको एक डोमेन नेम दे दिया जाए, है ना। तो सेम देखो, हर डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है, जैसे आईपी यूनिक होती है वैसे डोमेन नेम यूनिक होता है। yourjourney.com, skillsindia.yourjourney.com, है ना, amazon.in, flipkart.com, है ना, ये सारे जो हैं ये सारे डोमेन नेम्स हैं, ठीक। दे आर लिंक टू द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर होस्टिंग द वेबसाइट। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डेटाबेसेस, डेटाबेसेस देखो, जो एक एक दो तरीके के सर्वर्स होते हैं ना, एक वेब सर्वर होगा, दूसरा डेटाबेस सर्वर होगा और एप्लीकेशन सर्वर। जो वेब सर्वर होगा उसका काम है स्टोर करके रखना हमारी वेबसाइट को, और जब भी आप आते हो तो मैं आपको वो वेबसाइट रिस्पॉन्स के तौर पे सर्व करूँगा, ठीक। वो होता है कौन सा सर्वर, वेब सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या होता है, डेटाबेस सर्वर वो वाला सर्वर होता है जिसके अंदर मेरे पास वो सारा सारा का सारा वेबसाइट का डेटा है, ठीक है। वेबसाइट का डेटा मतलब कि मान लो मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ स्किल्स इंडिया में, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मान लो, है ना, तो उन सब ने क्या किया, उन सब ने फिलअप किया फॉर्म को। तो उनके जो नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, और भी, और वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें एक टेबल फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग कहाँ स्टोर कराते हैं, अपने डेटाबेस सर्वर्स में स्टोर कराते हैं, ठीक। कॉमन डेटाबेस टाइप्स इंक्लूड्स MySQL, PostgreSQL एंड MongoDB, ठीक। ये कुछ बेसिक से मोस्ट कॉमन डेटाबेसेस के नाम है, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, आप लोग ये तो जानते होंगे कि अगर आप डेस्कटॉप पे अमेजोन को खोलते हो और अपने फ़ोन में खोलते हो तो दोनों में वो वर्क कर जाती है, लाइक एज थोड़ा सा इंटरफेस में चेंज आता है, लाइक ऊपर जो सर्च बार था वो छोटा हो जाता है और फ़ोन में, और वो परफेक्टली दिखता है। ऐसा नहीं होता है कि जो आपका पीसी का स्क्रीन है वो इतना बड़ा है, ठीक, और आपका जो टैबलेट का स्क्रीन है वो इतना छोटा है। तो ऐसा नहीं होता कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट का सिर्फ 1/4 वर्जन आपके टैब में दिखे। उसे हम लोग परफेक्टली लेआउट उसका जो है चेंज करके अलग अलग फ़ोन्स के लिए भी बना देते हैं, है ना। तो उसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। ऐसी वेबसाइट्स जिन्हें हम लोग डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से कि वो हर हर स्क्रीन साइज़ में वर्क करें, ठीक है, उसे हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे हम मेनली CSS की मदद से करते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट तीन तीन लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ रहे होंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। HTML मैंने थोड़ा सा तो आपको बता ही दिया था, है ना। क्रिएट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, जो बोन्स है, वो कौन डिसाइड करता है, HTML, ठीक। वो जो स्ट्रक्चर बना रहे हो वो HTML डिसाइड कर रहा होगा। ऑर्गेनाइज करने में डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स एंड मोर ऑन अ वेब पेज, ठीक। HTML आप लोग सबसे पहले बेसिक सीख रहे होगे, जिसमें आप लोग एक सिंपल सा मान लो फॉर्म बनाते हो या फिर एक हेडिंग डाल रहे हो, तो उस टेक्स्ट में क्या लिखा रहेगा ये डिसाइड करता है HTML, और वो किस फॉन्ट साइज, और जो उसका फॉन्ट साइज है, फिर उसका जो फॉन्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है उस वेब पेज का, वो सब कौन डिसाइड करता है, CSS, ठीक। तो जो CSS है वो स्टाइलिंग लैंग्वेज है यूज टू कंट्रोल द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेजेस। वो स्पेसिफाई क्या क्या करता है CSS, लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स एंड डिजाइन ऑफ HTML एलिमेंट्स, एनहांसिंग द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट, ठीक। पूरी की पूरी वेबसाइट जो आपकी होती है वो जो डिज़ाइन की जाती है वो CSS की मदद से की जाती है ना। और लेआउट कौन तैयार करता है, HTML, कि हाँ भाई जो हेडिंग है वो टॉप पे रहेगी, सेंटर पे क्या रहेगा, सेंटर पे पैराग्राफ रहेगा, और पैराग्राफ के जस्ट नीचे क्या रहेगा, एक जो है इमेज रहेगा। अब वो जो इमेज रहेगा उसके पास एक शैडो होनी चाहिए, जो आपका सबसे ऊपर हेडिंग है ना, उस हेडिंग का जो फॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, CSS। बाकी जावास्क्रिप्ट क्या है, वो जो आप मान लो एक इमेज थी, अब उस इमेज के जस्ट नीचे एक बटन था जिस पे क्लिक करते ही पॉपअप आ रहा था, या फिर उस पर क्लिक करते ही पॉपअप आ रहा था जिसमें फॉर्म खुल जा रहा था, है ना। तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से की जाती हैं। देखो, HTML CSS का तो ठीक है। JS क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। JS क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज फॉर एडिंग इंटरएक्टिविटी एंड डायनामिक बिहेवियर टू वेब पेजेस, ठीक है। आप कोई भी वेब पेज पे जाते हो, वहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो एक अलग से इफेक्ट आ रहा है, या फिर आपको किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ हो रहा है, या फिर आप जब फॉर्म पे सबमिट कर रहे हो, एक फॉर्म बना हुआ है HTML का, और उस पे जो है आप लोग सबमिट बटन पे फिलअप करने के बाद सबमिट कर रहे हो, तो वहाँ पर लिखे आ जाता है थैंक यू फॉर योर सबमिशन, या फिर थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये सब कैसे होता है, अब सेम वेब पेज पे लोड हुए बिना चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कौन करता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप लोग तीन चीज़ें याद रखो, HTML, CSS, JS।
ये 3 लैंग्वेजेस की मदद से आप लोग फ्रंट एंड थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे, ठीक है। बाकी रिएक्ट भी आता है, बट अभी आप लोग को क्या जानना है, HTML CSS और JS। ओके, इन 3 लैंग्वेजेस पे हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये है विद CSS एंड विदाउट CSS। और डक डक गो के बारे में बहुत आप सब लोग जानते ही होंगे, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। और इसमें ये जो साइड है आप लोग को लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये विद CSS है, ठीक है, और ये विदाउट CSS है। आप दोनों में अंतर देख सकते हो क्या है। आप जो विदाउट CSS में देखोगे, ये सिंपल सा एक HTML है, ठीक है। ये क्या है, सिंपल सा HTML। तो इस HTML में आप लोग देख सकते हो एक सिंपल सा इनपुट है, एस एंड एक्स कट करके बना हुआ है ना। बाकी अगर आप लोग नीचे देखो तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट है। बट वही सेम चीज़ें अगर CSS उसमें लगा दे तो कुछ इस तरीके से दिख जाता है ना। आप लोग समझ रहे हो, है ना। ठीक, तो कुछ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स के बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। रिएक्ट, एंगुलर, जैंगो, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। टेलविंड, CSS, बूट, अच्छा, बूटस्ट्रैप, ओके, एंड जैंगो स्प्रिंग, ठीक। तो ये जो वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, इनमें से कोई एक को आपको लेकर के आगे सीखना होगा। लाइक जैसे हम लोग रिएक्ट सीख रहे होंगे आगे, है ना। और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें करती क्या है, ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। लाइक सी, ये एक तरीके से मतलब प्री बिल्ट टूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, प्री बिल्ट टूल्स हैं, मतलब कि प्री कोडेड है। अब जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर ये CSS ले ली, है ना। या आप लोग बेसिक से लिख रहे हो कि हाँ भाई इसके बीच में इतनी स्पेस हो सकती है, तो ये चीज़ें किसी और ने लिख दी हैं। आप लोग क्या करोगे, सिर्फ बताओगे कि इसके बीच में इतनी स्पेस होगी, वो ऑटोमेटिकली कोड करेगा, है ना। मतलब उसका जो कोड लिखा हुआ है पहले से, बस आप लोग को बताना है कि हाँ भाई ये वाला कोड यहाँ लगेगा, है ना। इसे हम लोग फ्रेमवर्क्स कहते हैं। और ये फ्रेमवर्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिंपली अभी 5-10 मिनट में नहीं समझाई जा सकती, इसको मैं आगे और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। HTTP और HTTPS के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है? वैसे तो लिखा हुआ है, बट कोई जानता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोग को? यस हाँ भैया। भैया। हाँ, तो कोई बता सकता है HTTP और HTTPS के बारे में? ये तो इंटरनेट ब्राउज जो भी करता है उसे पता होता है ना। HTTPS कहाँ यूज़ होता है या फिर ऐसा कुछ किसी को पता है? चलो, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, मान लो आपका बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र पेज है, ठीक है। बैंक अकाउंट पे ये आपका बैंक है, बैंक की वेबसाइट है, उसमें आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। या फिर उसमें आपका लॉगिन पेज है, ठीक है। बैंक में लॉगिन पेज है जहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो, ठीक। देखो, एच टी टी पी का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बट आखिरी में एस लग रहा है, मतलब कि सिक्योर लग रहा है, ठीक है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ डेटा कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जिसमें ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो हैंडल कर रहा होता है कौन, ये वाला HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। सी, HTTP प्रोटोकॉल में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट अब जब मैंने आपको बताया कि लॉगिन फॉर्म जो होता है ना, आ, जो लॉगिन फॉर्म होता है, ठीक, उसमें आपने अपना आईडी भरा, पासवर्ड भरा एंड ट्रांसफ़र किया, हो गया। तो आपके जो लैपटॉप है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सर्वर है ना। तो वो जो सर्वर है वहाँ पर मेरी वेबसाइट होस्टेड है, ठीक। अब मान लो आपने ये दोनों चीज़ें भरी, तो मेरा जो वेब सर्वर है वहाँ पर जाएगा ये सारा डेटा, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भर रखा है उज्जवल एंड पासवर्ड में uज्जवल@123। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कैसे इंटरनेट के थ्रू ही तो ट्रांसफ़र हो रही होंगी। और इंटरनेट का मतलब तो आप लोग को पता है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट में बहुत सारे कलेक्शन ऑफ नोट्स हैं। नोट्स मतलब आपका, आप जो अभी डिवाइस यूज़ कर रहे हो मेरी इस मीटिंग को एक्सेस करने के लिए, ये भी आप किसी डिवाइस से कर रहे होगे, लाइक फ़ोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना। तो ये नोट्स हैं, इन्हें नोट्स कहते हैं, ठीक। ये सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ऋतिक गुप्ता, आपको कोई डाउट है? यहाँ हाथ रेस कर रखा है, नो सर। ठीक है। तो देखो, HTTPS क्या होता है, आपका जो आपने डेटा टेक्स्ट भरा है अभी अभी, है ना, रजिस्टर करने के लिए या फिर लॉगिन करने के लिए, ये इस आपके लैपटॉप से मेरे सर्वर पे, जहाँ पर मेरी वेबसाइट है, वेब सर्वर है, वहाँ तक जाने के बीच में जो आपको, मेरा नाम है उज्जवल एंड उसका जो पासवर्ड है uज्जवल@123, ये दोनों चीज़ें अगर एनक्रिप्टेड नहीं है तो इंटरनेट पे तो हर कोई एक्सेस बैठा हुआ है ना, इंटरनेट से हर कोई कनेक्टेड है। तो बीच में कोई हमारी चीज़ें पढ़ ना ले, उसके लिए हम लोग सिक्योर का यूज़ करते हैं, ठीक।
HTTP क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप लोग जो है सब लोग क्या करते हो कि एक तरीके से समझ लो अपने इस वेब पेज से आप अपने लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो, और मेरा जो आपका जो फॉर्म है वो जिस सर्वर पे कनेक्टेड है उस सर्वर के मतलब उस सर्वर तक जो डेटा को पहुंचाना है उसका काम ये HTTP करता है। बट अब इसमें सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, हाँ वेट अ मिनट, है ना, सी, तो यहाँ पर आप लोग का जो HTTPS होता है वो क्या करता है, एक सिक्योरिटी अलग से ला देता है, ठीक है, एक अलग से सिक्योरिटी ला देता है। इसका मतलब कि जो मेरा उज्जवल नाम था, उज्जवल यूज़र नेम और जो पासवर्ड था usual@123, उस पर एक अलग से सिक्योरिटी क्रिएट करके मेरे सर्वर तक डेटा को पहुँचाता है, जिससे कि बीच में इंटरनेट में जितने भी लोग हैं वो इसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो HTTP और HTTPS का मतलब आप लोग समझ रहे हो। सी, अब आपको आज अगर अभी तक तो अभी किसी ने बोला नहीं था कि HTTP और HTTPS का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब आप दोनों लोग को अगर समझ, आप सब लोग को समझ में आ गया हो HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस, तो ये बताओ क्या आप अगर किसी HTTP और वाली वेबसाइट पे जा करके कभी फॉर्म भरोगे? हाँ, क्या वो सही होगा कोई भी अपनी क्रेडेंशियल्स को लॉग इन करना, कोई स्टूडेंट, नो भैया, नो भैया। है ना? ऐसा नो क्यों नहीं भैया। करना? हाँ, ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट पे तो हर कोई कनेक्टेड है ना, तो वहाँ से कोई भी आपका डेटा उठा सकता है। तो अब आज से जब भी आप लोग वेबसाइट सर्फ कर रहे होगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि वहाँ पर क्रेडेंशियल्स डालने से पहले क्या वो वेबसाइट में HTTPS लगा हुआ है, सिक्योर लगा हुआ है कि नहीं। ओके, आप लोग को इतना समझ में आ चुका है ना? यस हाँ भैया। भैया, यस भैया। ओके, 404 का नाम तो सुना होगा, HTTP 404, या फिर वेबसाइट जब सर्च यस करते भैया। हो तो 404, है ना। थोड़ी यस पहले भैया, यस भैया। पता था। तो 404 का क्या मतलब होता है? 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। अगर आप सब लोग अभी ट्राई कर सकते हो, है ना, मीटिंग में कोई भी वेब पेज खोलो या फिर स्किल्स इंडिया की वेबसाइट खोलो, जहाँ लास्ट में स्लैश लगा हुआ है उसके आगे कोई भी रैंडम वर्ड्स लिख दो, है ना। चलो मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आप लोग को करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक, वेट अ मिनट, एक बार फिर से चेंज करना होगा मेरे को। सब लोग को पेज दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, तो ये गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है ना। यहाँ पर आप स्लैश लगाओ एंड कोई भी रैंडम वर्ड लिख दो और उसको एंटर करो, तो क्या आता है, 404 फाइल नॉट फाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, सी, इसका मतलब ये है कि जो आपका पेज है वो फाउंड नहीं था, मतलब कि इस नाम से कोई भी URL है ही नहीं, इस नाम से कोई फाइल है ही नहीं, है ना। यहाँ पर अगर मैं स्लैश लगाता हूँ एंड एग्जाम्पल्स पे जाता हूँ तो स्लैश डॉक स्लैश कितना आ रहा है, एग्जाम्पल्स। अगर मैं यहाँ पर इसके आगे कुछ लगा देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर भाई 4444 और 54 करके कोई पेज है ही नहीं, इसीलिए वेबसाइट क्या कह रही है कि भाई इस नाम से कोई वेब पेज मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो 404 एरर है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 200 सक्सेसफुल। ओके, 200 सक्सेसफुल तब होता है जैसे आपका जो लैपटॉप है, आपने स्किल्स इंडिया या फिर किसी भी अमेजोन की वेबसाइट खोली, ठीक है, और अमेजोन की वेबसाइट खोली और वो नॉर्मली ओपन हो गई, मतलब कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही था, अमेजोन की वेबसाइट सही चल रही थी, उसके सर्वर ने आपको एक अमेजोन का वेब पेज खोल के दिया, ठीक, आपकी जो अमेजोन है वो खुल गई। तो इसका मतलब क्या है, 200 सक्सेसफुल, मतलब कि सब कुछ सही से वर्क किया। 403 फॉरबिडन क्या होता है? जी देखो, 403 फॉरबिडन मतलब होता है कि ये जो आपका वेब पेज है वो हिडन किया गया है, आप लोग के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इसमें आप लोग के पास एक्सेस नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। मतलब आप लोग वो यूज़र नहीं हो, आप वो एडमिन यूज़र या फिर वो यूज़र नहीं हो जिन्हें हमें एक्सेस देना है इस पेज का। 500 सर्वर एरर क्या होता है? 500 सर्वर एरर देखो, सिंपली क्या होता है, आपका जो सर्वर है ना, मैंने अभी बताया था सर्वर क्या होता है, जहाँ पर आप लोग का वेब पेज या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो स्टोर्ड है ना। तो वो जो वेबसाइट स्टोर्ड है वो आप लोग की कहाँ पर, 500, मतलब कि एक तरीके से आप लोग समझो, वो जो सर्वर है वो अच्छे से रेंडर नहीं कर पाया, या फिर आप लोग कह सकते हो वो प्रोसेस कर रहा था बट उसमें कोई एरर आ गया, ठीक है। तो 500 उसका मतलब होता है सर्वर है। 502 मतलब बैड गेटवे, अभी गेटवे के बारे में मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड फिर 305 है, ठीक है, 305 मतलब होता है यूज प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी के बारे में कोई जानता है? अगर आपको कॉलेज स्टूडेंट्स हो मे भी यूज़ करते हो, है ना। प्रॉक्सी के बारे में कोई जानता है?
कॉलेज वगैरह के जो इंटरनेट होते हैं उसमें आप लोग को हमेशा यूज़ करना पड़ता है प्रॉक्सी, ठीक है। तो प्रॉक्सी अगर आप किसी ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड हो जिन्होंने अपनी तरफ से एक मैनुअली प्रॉक्सी लगा रखा है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब बिना प्रॉक्सी का पासवर्ड और यूज़र नेम बिना सेट किए उस वाईफाई से कनेक्ट होकर के आप अपनी कोई वेब पेज या वेबसाइट खोलते हो तो 305 कहता है। इसका मतलब है कि वो प्रॉक्सी सेट करो पहले आप, उसके बाद ही आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ओके, वेबसाइट वर्किंग क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। Wait a minute. तो वेबसाइट वर्किंग क्या होता है, अब वेबसाइट वर्क कैसे करता है। अच्छा, जो आपका लैपटॉप है या फिर आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो क्या होता है, इसे हम लोग प्यार से क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। और जो साइड होता है वो मतलब कि जो हमारा सर्वर है उसे, जहाँ पर हमारी वेबसाइट स्टोर्ड है उसे क्या कहते हैं, सर्वर, ठीक। ये तो चीज़ें आप लोग को पता ही होंगी, ठीक। अब बीच में कैसे कैसे काम करता है, आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हो, वहाँ पर आप लोग स्किल्स इंडिया की वेबसाइट ओपन करते हो, skillsindia.yourjourney.com, ठीक है। या फिर योरजेनी की वेबसाइट ओपन करते हो, ओके। आप जैसे ही योरजेनी की वेबसाइट को ओपन करते हो, वहाँ पर क्या कहता है वो, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट आती है, कहाँ पर, एक हमारे सर्वर पर, जहाँ पर योरजेनी का जो वेब पेज है वो कहाँ स्टोर होता है, वेबसाइट वो एक किसी सर्वर पे स्टोर होगा, उस स्पेसिफिक सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाती है। फिर सर्वर अगर सर्वर को लाइक कंफर्म करना होता है कि देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर वो पेज ओपन है, मतलब कि जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट में मांगा है वो अगर हमारे पास है, सर्वर कंफर्म करता है कि हाँ भाई मेरे पास है, सब कुछ सही होता है, और आप जो यूज़र हो उस यूज़र को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, तो मैं 200 रिक्वेस्ट, मतलब कि 200 रिक्वेस्ट पर आप लोग को एक रिस्पॉन्स दूंगा। उस रिस्पॉन्स में क्या रहेगा, HTML CSS और कुछ JS रहेंगी, कुछ फाइल्स होती हैं HTML CSS और JS की, ठीक है। ये तीनों फाइल्स क्या करती हैं, क्लाइंट में आएंगी, क्लाइंट साइड में रिस्पॉन्स के तौर पे। अच्छा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मतलब तो सब लोग समझते हो, लाइक इंग्लिश में क्या होता है ना। तो जो हाँ भैया। रिक्वेस्ट है, तो यस, तो जो रिक्वेस्ट है वो आप लोग अपने क्लाइंट साइड से करते हो, फिर हमारा जो सर्वर है वो, देखो ये सारी चीज़ें आप लोग को बतानी नहीं होती है कि भाई तुम्हें सर्वर पे जा करके इस वाले करना है, ये सारी चीज़ें DNS वगैरह ऑटोमेटिकली कर लेता है। आप लोग क्रोम पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, बूटस्ट्रैप, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, जो बूटस्ट्रैप का सर्वर है, ठीक। बूटस्ट्रैप का सर्वर क्या करेगा, एज अ रिस्पॉन्स कुछ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स देता है। ये 3 फाइल मेन्स हैं, बाकी बहुत सारी फाइल्स देता है, ठीक है। अभी हम 3 मेन फाइल्स को लेकर के चल रहे हैं, HTML CSS और JS। ये तीनों की एक कंबाइंड फाइल देता है जो कि हमारे क्लाइंट मतलब क्या होता है, क्लाइंट मतलब हमारा लैपटॉप है ना, हमारा डिवाइस, जिस डिवाइस से हमने अभी रिक्वेस्ट भेजी थी, जिससे हमने वो वेब पेज ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है। तो HTML CSS JS की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स आ करके हमारी क्लाइंट में हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका क्लाइंट में आ जाएगा, तो जो आपका ब्राउज़र है, आप लोग वेबसाइट कहाँ चलाते हो, ब्राउज़र पे ही तो चलाते हो, है ना। तो जो ब्राउज़र है उसका क्या काम है, उसका काम है आपसे इनपुट लेना कि हाँ भाई कौन सी वेबसाइट खोलूँ, देन रिक्वेस्ट भेजना, और ये सब चीज़ें बैक में होती हैं। आप लोग को क्या दिखाई देता है, आप लोगों ने कोई वेबसाइट ओपन की और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हुई, एंड देन वो आपको वेट करेगा कि हाँ भाई लोड हो रहा है, कि हाँ भाई मैं वेबसाइट लोड कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या हो रहा था, उसके पीछे क्या हो रहा था, उसके पीछे क्या होता है, रिक्वेस्ट जा रही होती है सर्वर के पास, रिस्पॉन्स आता है, और फिर जो रिस्पॉन्स आया होता है उससे हम लोग शो करते हैं। तो जो क्रोम ब्राउज़र है या फिर कोई भी ब्राउज़र है, जब उससे ये जो तीन है ना, HTML CSS और JS, या फिर जो भी फाइल आई है सर्वर की तरफ से, जो भी रिस्पॉन्स आया है, उस रिस्पॉन्स को शो करने को रेंडर कहते हैं, RENDER, ठीक है। रेंडर, रेंडर करना कहते हैं। इसके बारे में आप लोग को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो रेंडर करता है, तो HTML CSS JS की जो फाइल्स हैं उन्हें आपको, वो आपका जो क्रोम ब्राउज़र है या फिर जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हो, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह, उस ब्राउज़र में HTML CSS JS की फाइल ओपन हो जाती है ना। और वो फाइल कहाँ से आती है, उस सर्वर से जिस सर्वर की आपने वेबसाइट मांगी थी, है ना। जिस वेबसाइट को आपने कॉल किया था कि हाँ भाई मेरे को आपकी वेबसाइट देखनी है, वहाँ से सर्वर में से कुछ फाइल्स आती हैं और वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है, ओके। तो उस तरीके से आप लोग की एक वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। ओके, मैं ट्रेनिंग के बारे में, ओके वेट, उससे पहले ये बताओ वेबसाइट की वर्किंग सब लोग को समझ में आ गई। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो, है ना। क्योंकि सी ये जो ट्रेनिंग है, ये जो लाइव सेशंस है मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊँगा मॉड्यूल्स और वीडियोस से। मेरे को पता है कि कुछ लोग देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, और अगर सब लोग देखते भी हैं तो उनके मन में कोई डाउट आता है तो ऑन द स्पॉट वो पूछ नहीं सकते ना, वो लोग मेरे पोस्ट में टेक्स्ट कर देंगे, है ना। तो आप, मैं कब लाइव हूँ कब नहीं हूँ,
इससे मैटर करता है। इससे अच्छा है लाइव सेशन ले लेता हूँ, उसमें मैं आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो हाँ, ये बताओ आप लोग को कुछ इसमें इशू है, लाइक वेबसाइट वर्किंग सब लोग को समझ में आया कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है? आ गया भैया। आ गया भैया। ओके, गुड। सो अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इतनी भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, वेबसाइट वर्किंग, फिर ये 404 HTTPS, CSS, डेटाबेस, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, डोमेन नेम, सर्वर्स, वेबसाइट वर्क कैसे करती है, ये सारी चीज़ें सी आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना जानो कि देखो आप लोग एकदम न्यू टू हो वेब डेवलपमेंट में, है ना? तो मेरा काम अभी क्या है कि आप लोग को बताना कि ये सारे वर्ड्स हैं क्या, है ना? ये सारे आप लोग को वर्ड्स हैं क्या, आप लोग को ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है? तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर आज के बाद अगर कोई अचानक से आपके सामने कोई यूज टू होकर के कह रहा है कि हाँ भाई मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स HTML CSS सर्वर, वेब होस्टिंग और ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा होगा, तो हर स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना? ठीक है, और आप लोग ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ ये तो मैंने पहली बार सुना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वर्ड्स थे जो आप लोगों ने शायद से पहली बार ही सुने होंगे, है ना? सचिन कुमार, आपको कोई डाउट है? लेफ्ट करके, ठीक है। ओके, तो वेबसाइट वर्किंग सब लोग को समझ में आ ही गई होगी। ओके, अभी मैं आप लोग को ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 4 वीक्स तक की ट्रेनिंग हुई, ठीक है। ट्राई करेंगे इसे 3 वीक्स में ख़त्म करने की, बट लाइव सेशंस में ये थोड़ी सी देर में डिसाइड किया गया हम लोगों ने कि ये जो ट्रेनिंग है इसे हम लोग थोड़ा सा लाइव सेशन के थ्रू ज़्यादा रख रहे होंगे, या जबकि हम लोगों ने पहले ये सोच रखा था कि हम लोग मॉड लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिया करेंगे, ठीक है। बट उसमें आप लोग को कम समझ में आएगा, तो इसीलिए हम लोग लाइव सेशंस रखेंगे, ठीक है। और आज मैंने अभी आप लोग को बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट बताया, ठीक है। ये अभी पहला क्लास था, इसमें मैंने सब कुछ नहीं बताया बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट में। आप लोगों ने यहाँ पर कुछ वर्ड्स सीखे, है ना? कुछ नए वर्ड सीखे, बताओ। हाँ भैया। तो ये जो चीज़ है, 4 सेशंस होंगे, ठीक है, 4 यूनिट्स होंगे एक तरीके से, आप समझो। फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड है एनवायरनमेंट सेटअप। अच्छा, VS कोड के बारे में कोई जानता है? VS कोड के बारे में किसी ने सुना है? फिर किसी भी ID कोड एडिटर? भैया चला के देखा है एक बार वो AIDS की लैब में, कॉलेज में। ओके, ओके। और कोई? मैंने भी भैया बस वो वहीं पे अपनी लैब में ही चला के यूज किया ओनली। अच्छा, गुड, ठीक है। तो और कोई अभी VS कोड से यूज टू नहीं है? सर मैं यूज कर रही हूँ VS कोड। ओके, ठीक है। तो जो लोग VS कोड के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये वाला सेशन होगा, ठीक है। तो उस दिन जिन लोगों ने जिन्हें लैपटॉप अपने, अच्छा ये बताओ, आप सबके पास अपना खुद का लैपटॉप तो है ना? एक पर्सनल लैपटॉप है आप सबके पास? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके नहीं है पास नहीं है? भैया। नहीं है भैया। केशव? नहीं है भैया। हाँ, ओके, ठीक है। तो आप लोग अभी फ़ोन से ज्वाइंट हो, है ना, मीटिंग मीटिंग को? हाँ हाँ भैया। तो यस आप भैया। लोग सत्यम एंड केशव, आप दोनों कौन से कॉलेज से हो? यही। GEC भरतपुर। GCBH। ओके, ओके। तो आप लोग को तो लैब में तो मिल ही जाएगा, है ना? यस भैया। यस भैया। ठीक है। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर जो है, आप लोग यहाँ पर पहले लाइव सेशंस ले लेना, आफ्टर दैट आप लोग जब कॉलेज जाना वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। बाकी मैं क्या करूँगा, ये मीटिंग्स रिकॉर्ड कर दिया करूँगा और आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अभी लाइव, अभी तो आज मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें बताई हैं, है ना? कल को जब मैं चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, कोड करके बता रहा हूँ, तो आप लोग को कम समझ में आएगा, ठीक है। तो ओके भैया। ठीक, तो अभी मैं ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था, है ना? तो एनवायरनमेंट सेटअप और बेसिक्स ऑफ HTML, ये हमारा यूनिट 2 होगा। यूनिट 3 में बेसिक्स ऑफ CSS पढ़ रहे होंगे, स्टाइलिंग वगैरह सीखेंगे, एंड यूनिट 4 में हम लोग जावास्क्रिप्ट और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो आप लोग को 1 वीक के अंदर एक्सेस मिल जाएगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग देख लेना, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि लाइव ही ज्वाइन करो, आप लोग उसे भी देख सकते हो, बट लाइव में एक आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। ओके, तो आज का ये जो प्रेजेंटेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। ये बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो भैया। या ओके, ठीक है। तो अभी मैं ये वाले सेशन को तो यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट हो, लाइक कैसे कोर्स वगैरह एक्सेस होगा और उन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ अभी। बाकी धीरे धीरे आप लोग खुद ही सीख जाओगे, ठीक है।